जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, लता मंगेशकर के इन प्यारे सुरों ने सच ही कहा है। कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए हैं। एक और पापी अपनी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, तो दूसरी ओर साधु संत सज्जन लोग यह सोचते रहते हैं कि कलयुग कब जाएगा, कलयुग कितना बाकी है, हे भगवान ये कलयुग खत्म हो जाए अब जल्दी। जी हाँ, हर सज्जन व्यक्ति यही चाहता है कि कलयुग कब बीतेगा, परंतु चाहने से थोड़े ही कलयुग चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की हर चीज को काल यानी कि समय के अंदर बांध रखा है, फिर चाहे वह जीव जंतु हो, प्रकृति हो अथवा काल। यहाँ तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराणों व धर्म शास्त्रों में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग जो अब चल रहा है। उपरोक्त चारों युगों को समय भी निश्चित व पूर्व निर्धारित है। इन चारों युगों का कितना समय बाकी है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और इन चारों युगों में कितना समय होता है, विशेषकर कलयुग को लेकर तो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता ही होगा कि कलयुग कितना बाकी है, कलयुग के कितने साल बाकी हैं। इस प्रकार के सवाल आपके मन में अवश्य आते होंगे। कलयुग कितना बाकी है, वह कितना बीत चुका है, यह हम आपको बताएंगे ही। लेकिन कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म में काल गणना अत्यंत ही गंभीर व सूक्ष्म है। चारों युगों को समझने से पहले ब्रह्मा की इस सृष्टि अथवा ब्रह्मांड को समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प में रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन रात 2 कल्पों में होती है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनवंतर में 14 यानी कि 71 चतुर्युगी होते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनु में 71 चतुर्युगी होते हैं। 14 मनवंतर में से वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है। इस 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युगी अभी चल रहा है। चतुर्युगी का मतलब होता है 4 युगों का एक समूह, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इस प्रकार वर्तमान में यह 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युगों की वर्ष संख्या भी पूर्व निर्धारित है। मनुस्मृति में भी चारों युगों की आयु के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं चारों युगों की आयु कितनी है। सतयुग को कृतयुग भी कहा गया है। इस युग में धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पाप बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता था, या यूं कहें कि पाप ना के बराबर होता था। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी सतयुग में सामान्य मानव की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि युग के अनुसार आयु भी इंसान की घटती गई। सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग आता है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल निश्चित की गई है। रोचक बात यह है कि त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 साल होती थी। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 1,000 साल हो गई थी। प्रिय दोस्तों, कलयुग के लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, कितना बीत चुका है, घोर कलयुग कब आएगा, वर्तमान में कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है, इत्यादि सवाल आपके मन में भी जागते होंगे। आइए जानते हैं कि कलयुग की आयु कितनी होती है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। हैरानी की बात है कि कलयुग में इंसान की उम्र की आयु घटकर 100 वर्ष की हो गई है। आपने देखा होगा कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग के चलते चलते इंसान की उम्र भी घटते क्रम में चली गई है। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष हो गई है और जैसे जैसे घोर कलयुग आता है जाएगा 100 वर्ष से 50 वर्ष और 50 वर्ष से 25 वर्ष तक भी
आ सकती है। अतः घोर कलयुग में इंसान की उम्र 20 से 25 वर्ष हो जाएगी। अब जानते हैं कि कलयुग कितना बाकी है और घोर कलयुग कब आएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तक कलयुग के केवल 5122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी 4,26,878 साल बाकी हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप समय समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बात कही गई है। दोस्तों, कलयुग में भगवान की पूजा अवश्य करें, इससे हमें विशेष फल प्राप्त होते हैं। कलयुग का अंत कब होगा व घोर कलयुग कब आएगा? घोर कलयुग को आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि मानो कलयुग का अंत होने वाला हो। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है। कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर केस से हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, पुरुषों की पराई स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि बनी हुई है। इन सब को देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। अभी इतनी शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है, तो कल्पना कीजिए जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन एक बात सर्वदा सत्य है कि चाहे कलयुग की अभी शुरुआत ही हो, लेकिन कलयुग का शुरुआत ही बहुत भयंकर है। इसका कारण यह है कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण होता है, बाकी सब पाप ही पाप होता है। अतः अभी भी ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। तो सोचिए, जो घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य का जीवन नरक जैसा बन जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार घोर कलयुग में इंसान की अधिकतम उम्र 5 वर्ष तक हो जाएगी। एक इंसान अपने सगे संबंधियों को मारने काटने के लिए तैयार हो जाएगा। गाय के थन से दूध की एक बूंद नहीं निकलेगी। गंगा का जल पूर्ण रूप से सूख जाएगा। नदी, तालाब, पानी, सरोवर आदि सब कुछ सूख जाएगा। पृथ्वी पर त्राहिमाम से संपूर्ण दृष्टि एक दूसरे पर टूट पड़ेगी। घोर कलयुग आने पर एक ही परिवार में माँ, बेटी, भाई, बहन आदि का पवित्र संबंध भी व्यभिचार, अश्लीलता एवं काम वासना जैसे दुष्कर्म का शिकार हो जाएगा। ऐसे घोर कलयुग में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा और पुनः कलयुग के अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। जय श्री राम दोस्तों।